हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई महिला अगर अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, जानबूझकर अपने पति को एक तरफा तलाक दे देती है, तो क्या वो महिला भी जो एक तरफा तलाक देती है अपनी मर्जी से अपने पति को, क्या वह अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। आज देखेंगे कि क्या तलाकशुदा पत्नी भी अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है कि नहीं, और दूसरा जो मैंने अभी सवाल पूछा उस सवाल से संबंधित कानून क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और कलकत्ता हाईकोर्ट के इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहिए आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत एक महिला या माता पिता या बच्चे गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं। महिला अपने पति से, माता पिता अपने बेटे से, और बच्चे अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। 125 में ही कहा गया है कि डाइवोर्सी वाइफ भी इसमें शामिल होगी। कोई महिला जिसका कि तलाक हो गया है, वहां पर यह नहीं कहा गया कि एक्स पार्टी तलाक हुआ है, महिला अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहती थी, यह बातें नहीं कही गई। लेकिन तलाकशुदा महिला भी पत्नी के रूप में मानी जाएगी जब तक कि उसकी दूसरी शादी ना हो जाए। हाँ, 125 में यह जरूर कहा गया है कि अगर कोई महिला किसी समझौते के तहत अलग रह रही है तो वो अपनी मर्जी से तो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। मैंने 125 के बारे में सेपरेट वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप डिटेल में उस वीडियो का अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में सिर्फ आज का जो टॉपिक है उसी तक सीमित रहेंगे। तो एक बात तो तय है कि तलाकशुदा पत्नी भी गुजारे भत्ते की हकदार है। अब जहां तक ये सवाल था कि अगर महिला अपनी मर्जी से एक तरफा तलाक दे देती है तो वो हकदार है कि नहीं, इस संबंध में पहले हम कलकत्ता हाईकोर्ट के केस को देखते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। साथियों, एक मामला कलकत्ता हाईकोर्ट जाता है और 24 जून 2021 को कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा इसमें ऑर्डर पास किया जाता है। केस के फैक्ट ये थे कि एक महिला ने अपनी मर्जी से एक्स पार्टी डिवोर्स दे दिया अपने हस्बैंड को। कुछ दिनों के बाद उसने अपने हस्बैंड के विरुद्ध मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया, अपने लिए और अपनी माइनर डॉटर के लिए। मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने क्या किया कि माइनर डॉटर को तो मेंटेनेंस अलाउ कर दिया और महिला का मेंटेनेंस खारिज कर दिया। इस बेस पे खारिज कर दिया कि महिला ने चूंकि अपनी मर्जी से एक्स पार्टी डिवोर्स लिया है, उससे अलग रह रही है, लिहाजा वह अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है, उसको सहारे की जरूरत नहीं थी, इस वजह से उसको मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं है, और मेंटेनेंस 125 का मुकदमा मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। उस महिला के द्वारा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में क्रिमिनल डिवीजन दाखिल किया जाता है। सेशन कोर्ट भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को कंफर्म कर देती है, और सेशन कोर्ट के द्वारा भी कहा जाता है कि चूंकि महिला अपनी मर्जी से एक तरफा तलाक ली अपने पति से, लिहाजा वह मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। अब सेशन कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ उस महिला के द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट में क्रिमिनल डिवीजन दाखिल किया जाता है। तो देखते हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है। साथियों, मेरे द्वारा जो वीडियो में यहां तक जानकारी दी गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सेशन कोर्ट के उस जजमेंट के विरुद्ध कोलकाता हाई कोर्ट में क्रिमिनल डिवीजन दाखिल किया जाता है। क्रिमिनल डिवीजन नंबर 678/2018 रेहाना खातून वर्सेज जर्जिस हुसैन। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। 24 जून 2021 का जजमेंट था। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी के द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश और सेशन कोर्ट के आदेश दोनों को पढ़ा जाता है। दोनों कोर्टों ने यह कहा था, सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के कोर्ट के आदेश को कंफर्म किया था कि चूंकि पत्नी ने एक तरफा तलाक दिया, अपने पति की जानबूझकर उपेक्षा की, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो मेंटेनेंस नहीं पा सकती। माननीय हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दोनों न्यायालयों के इस
जो ये व्यू आया था, न्यायालयों का जजमेंट आया था, उस पर काफ़ी हैरानी जताई जाती है न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा। और ये कहा जाता है कि सेशन कोर्ट ने इस पॉइंट में जो एनालिसिस किया है वह सही नहीं है, कानूनन वैध नहीं है। कौन सा पॉइंट? कि वो तलाकशुदा पत्नी थी और तलाकशुदा पत्नी भी गुजारा भत्ता ले सकती है, जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पत्नी कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। न्यायमूर्ति ने कहा कि ट्रायल जज ने अवैधता की यानी इलीगैलिटी की जब उसने माना कि एक तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है। यानी ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह होल्ड किया जाना कि डिवोर्सी वाइफ मेंटेनेंस पाने की इंटाइटल नहीं है, यह इलीगल जजमेंट था। आगे कहा जाता है हाईकोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता ने उक्त गलती के निवारण के लिए पुनर्विचार में कदम रखा, लेकिन उसे फिर से इस आधार पर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा गलत किया गया कि याचिकाकर्ता कथित रूप से विरोधी पक्ष द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के साथ समझौता करने की स्थिति में पाया गया, तदनुसार अपने पति के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। यह जो सेशन कोर्ट ने होल्ड किया, मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने होल्ड किया, इस बात को सेशन कोर्ट ने इलीगल करार दिया। और फाइनली सेशन कोर्ट ने कहा कि कानून पूरी तरह से इस हद तक तय है कि तलाकशुदा पत्नी हमेशा अपने पुनर्विवाह होने तक भरण पोषण की हकदार होगी यदि वह खुद का रखरखाव करने में असमर्थ है। सीधा सीधा कोर्ट ने कह दिया कि यदि कोई भी महिला, भले ही उसका तलाक हो चुका है, अपना मेंटेनेंस करने में वह अगर कैपेबल नहीं है तो वह अपने पति से, तलाकशुदा पति से जिसको उसने एक तरफा अपनी मर्जी से जानबूझकर तलाक दिया है, उससे भी वो गुजारा भत्ता ले सकती है। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी 125 के संबंध में, मेंटेनेंस के कानून के संबंध में। और इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा सेशन कोर्ट के आदेश को पलट दिया जाता, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस देने के मजिस्ट्रेट के आदेश को कंफर्म कर दिया था, उसको पलट दिया जाता है और दोबारा सेशन कोर्ट को डायरेक्शन दिया जाता है कि इस पे फ्रेश ऑर्डर पास करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक डिवोर्स महिला अपने पति से यानी पूर्व पति से मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं ले सकती है। तो दोस्तों, यह था सवाल का जवाब कि तलाकशुदा महिला जिसने अपनी मर्जी से एक तरफा तलाक दिया है, वह भी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है यदि उसके पास खुद का रख रखाव करने का कोई साधन नहीं है। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस जजमेंट से आप किस हद तक सहमत हैं, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।